जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग आपके लिए है। आप एक बार इस सत्संग को सुन लो, आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। संगत जी, सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है, तो आज का ये बहुत ही स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को एक बार सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी परेशानी ऐसे खत्म होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु महाराज कैसे आपको ब्लेस करते हैं संगत जी, आप हैरान हो जाओगे। आपकी और आपके पूरे परिवार पे गुरु जी की कृपा होगी। संगत जी, एक बार इस सत्संग को सुन लो और सत्संग को ध्यान से सुनना संगत जी, पूरा सुनना, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी आपने जरूर दबाना है, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इसको सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग पाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब रमेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रमेश, संगत जी मेरी उम्र 60 साल है। मैंने 6 महीनों के अंदर अपने बेटे को और अपनी आंटी को खोया है। आज मैं बिल्कुल अकेला हूँ संगत जी, मेरे पास कोई नहीं है, सिर्फ गुरु जी मेरे साथ हैं। मैं आज आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा, A to Z मैं आपको सब कुछ बताऊंगा संगत जी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और मेरे ही भाइयों ने मेरे साथ कैसे बुरा करा। संगत जी, मैं आज की डेट में बहुत परेशान हूँ संगत जी। मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, दर दर की ठोकरें, कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, पर संगत जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं एक एक बात आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज आप ध्यान से सुनना सत्संग को। जय गुरु जी। अब क्या होता है संगत जी, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ था। मेरा बेटा संगत जी 30 साल का था। अब 30 साल का बेटा संगत जी, वो घर से जा रहा था, मतलब गाड़ी पे वो जा रहा था आराम से, ऑफिस अपने निकला हुआ था घर से। संगत जी आधे घंटे के बाद ना मेरे को कॉल आता है अननोन नंबर से। मैंने कॉल उठाया संगत जी, मैं घर में ही था। कॉल उठाया संगत जी, तो मैंने देखा कोई सामने से ना एक आदमी बोल रहा था कि इनको बता दो इनके बेटे की डेथ हो गई है, इस जगह पे आ जाएं और अपने बेटे को, मतलब यहाँ पे ये आप देख लो, गाड़ी का बहुत ही खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ है, बिल्कुल गाड़ी चूर चूर हो गई और जो बेटा था वो मौके पे ही आपकी डेथ हो गई है बेटे की। आप जल्दी से मतलब यहाँ पे आ जाओ संगत जी। मैं तो हैरान हो गया ये सुन के संगत जी, घबराहट और इतनी ज्यादा बेचैनी हो गई। मैंने अपनी आंटी को बताया संगत जी, वो तो वैसे ही हार्ट पेशेंट थी। मतलब इतनी घबराहट संगत जी कि ये क्या हो गया एकदम से। हम तो घर बैठे संगत जी न्यूज देख रहे थे, मेरी आंटी न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, अखबार पढ़ रही थी वो, और मैं टीवी देख रहा था। एकदम से संगत जी हम जल्दी जल्दी भागे, बाहर से ऑटो रिक्शा लिया, वहां सीधा पहुंचे संगत जी। देखा तो मौके पे ही मेरे बेटे की डेथ हुई हुई थी। मेरे बेटे का नाम था अंकित। संगत जी मैंने कहा कि चलो हम एक बार हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कुछ मतलब अगर हो सकता होगा डॉक्टर जरूर बचाएंगे। संगत जी वहां गए तो डॉक्टर ने उसको सीधा एक ही बात बोली कि आपके बेटे की डेथ हो गई है, आप मतलब ले जाओ यहाँ से, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है। संगत जी मैंने पूछा कि ये सब मतलब संगत जी कैसे हुआ। वहां के लोगों ने बताया कि एक ट्रक वाला आपके बेटे की पूरी गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ था और वो ट्रक वाला तो वहां से चला गया, पर आपके बेटे मतलब आपका बेटा मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। क्योंकि संगत जी पूरा गाड़ी के ऊपर ट्रक चढ़ा हुआ था, बड़े वाला जो कंटेनर होता है, जो इसमें संगत जी बहुत मतलब वो बड़ा होता है, आपको पता ही होगा सबको। तो वो मेरे बेटे की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था। अब पता नहीं क्या था संगत जी, क्या उसकी लिखी हुई थी, उसकी डेथ हो गई संगत जी। मेरा एक ही बेटा था। और मैं आपको संगत जी पहले बता दूं, हमारा ना घर था जहाँ पे संगत जी मेरे 2 भाई और भी रहते थे, मैं भी संगत जी रहता था। अब मेरे बेटे के बाद मतलब जाने के बाद संगत जी मेरे जो भाई हैं संगत जी वो बड़े हैं दोनों, उनके बच्चे संगत जी कोई बैंक में मैनेजर है, कोई लॉयर है संगत जी, कोई ऐसे करके मतलब बड़े पढ़े लिखे लोग हैं सब। तो उन्होंने संगत जी देखो, पढ़े लिखों का ही दिमाग जो होता है ना वो ज्यादा चलता है। पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना वो धोखा देते हैं संगत जी। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया अपने साथ। मेरे भाइयों ने ही मेरे को धोखा दे दिया, भाइयों ने ही संगत जी। अब मेरे बेटे के जाने के बाद संगत जी मेरी आंटी की तबीयत और ज्यादा खराब होने लग गई, क्योंकि देखो एक ही बेटा था बेचारा।
एक बेटा संगत जी, उसमें हमारी जान बसती थी। उसको संगत जी जरा सा भी उसको मतलब खरोच आती थी ना अगर, तो संगत जी हमारे हाथ पैर फूल जाते थे, हमें घबराहट शुरू हो जाती थी, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, कुछ बुरा ना हो जाए। संगत जी हमारे दिमाग में यही चलता रहता था। और उसी बेटे को खोने के बाद संगत जी मेरी आंटी तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी अंदर से। एक तो वैसे ही वो हार्ट पेशेंट थी और ऊपर से संगत जी मेरे बेटे को मतलब ये जाता देख के, संगत जी कभी भी आप इस बात की तरफ ध्यान देना, जिस बेटे को मेरी आंटी ने संगत जी जन्म दिया, उसी बेटे को संगत जी जाते हुए मेरी आंटी ने देखा, मैंने देखा संगत जी। मतलब ऐसा बहुत कम होता है संगत जी, मैं तो कहूंगा किसी के साथ ऐसा ना हो कि संगत जी माता पिता के लिए कितना मुश्किल है अपने बेटे को जाता हुआ देखना, है ना संगत जी। मैं तो गुरु जी से हमेशा ये अरदास करता था, गुरु जी आप मेरे बेटे को कुछ मत होने देना, आप चाहे मुझे उठा लो, मेरा क्या है संगत जी, मैं तो जी चुका हूँ, अब मेरे बेटे को आप मेरी उम्र लगा दो। मैं तो संगत जी गुरु जी से हर वक्त ये अरदास करता था, पर उसकी लिखी हुई थी, उसकी लिखी हुई थी संगत जी। मैं आपको बताऊं एक बात और, उसके जाने के बाद संगत जी हमारे घर का माहौल इतना ज्यादा खराब, आप खराब ही कहते हो संगत जी, क्योंकि देखो कई महीनों तक मेरी आंटी ने खाना नहीं बनाया घर पे। संगत जी ये बात नहीं है कि उनका मन नहीं करता था या कुछ, ऐसी बात नहीं है संगत जी, हमारा खाने को मन ही नहीं करता था। हम आपस में तीनों बैठ के संगत जी खाना खाते थे, हंसते थे, खेलते थे, बात करते थे। हमारे पास संगत जी कब कोई बात करने वाला ही नहीं है, बात करने वाला ही नहीं था संगत जी कोई भी, बात किससे करें दोनों संगत जी हम। अब मेरी आंटी भी ओल्ड एज में ही थी, मैं भी 60 साल का हूँ। अब मतलब अब क्या करें संगत जी, बहुत परेशान हो गए अपने बेटे को जाता देख, जिस बेटे को जन्म दिया संगत जी उसी बेटे को जाता देखकर मतलब मन करता था कि मैं भी इसके साथ ही चला जाऊं, बस मैं अब जीने का मन ही नहीं करता था संगत जी, बहुत परेशान था, आज भी परेशान हूँ, दुखी हूँ अंदर से। मैं आपको पहले पूरा सत्संग बताता हूँ अपना, प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर करते जाइए, नीचे बटन आ रहा है। संगत जी कहते हैं ना, कभी भी पैसों का इतना लालच मत करो कि पैसों के पीछे पागल ही हो जाओ, कभी पैसों के पीछे इतना मत भागो कि अपने भाई, अपने बहनी, अपने माता पिता को ही भूल जाओ, कभी इतना पैसों के पीछे मत भागना संगत जी। मैंने ये देखा है अपने घर में। अब संगत जी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेरे भाई हैं दो, मेरे घर में ही रहते हैं। अब उसी दौरान संगत जी बेटे का गम मेरी आंटी को बहुत ज्यादा लग गया था, मेरे को भी था गम तो संगत जी, मतलब मेरा तो जीने का ही मन ही नहीं करता था, है ना, मतलब ऐसी बातें आती थी मन में कि अब मतलब जीने का ही मन नहीं करता बिल्कुल, अब तो खत्म है लाइफ। मेरी आंटी को संगत जी ऐसा गम लगा कि उनकी अचानक से संगत जी वो सुबह उठती हैं, कहती है मेरे को बहुत तेज ना घबराहट हो रही है और चेस्ट में दर्द हो रहा है संगत जी, उसी टाइम उनकी डेथ हो गई। वो सुबह उठी ही थी बस, उस दिन सोमवार का दिन था संगत जी, सोमवार था, मतलब उसी दिन संगत जी उनकी डेथ हो गई सुबह सुबह। और मेरे बेटे को अभी गए हुए 2 से 3 महीने हो गए थे, 3 महीने हो गए थे संगत जी। 3 महीनों के अंदर मैंने अपने बेटे को, अपनी आंटी को खोया, 3 महीनों के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद संगत जी अभी बेटे का मतलब बेटे को ही मैं अभी भूल नहीं पाया था, तो अभी मेरी आंटी की डेथ हो गई। अब संगत जी मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका था, बिल्कुल बर्बाद। आज भी संगत जी मैं बिल्कुल बर्बाद हूं। मैं अभी आपको एक एक बात जब बताऊंगा ना तो आप खुद ही बोलोगे। संगत जी मेरी आंटी के जाने के बाद मेरा जीने का मन ही नहीं करता था, जीने का मन क्या संगत जी, मैं एक एक करके मिनट गिनता था कि आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैं कब जाऊंगा इस दुनिया से, कब जाऊंगा। संगत जी ऐसी ऐसी बातें मेरे दिमाग में आती थी। अब मैं आपको संगत जी बताता हूँ, मेरे 2 भाई संगत जी ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, मैं सबसे नीचे रहता था। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो बड़े थे मेरे से, अब उनके बच्चे भी संगत जी गुरु महाराज की कृपा रहे। देखो मैं ऐसे किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, पर जो किया है संगत जी ने मेरे साथ, मैं वो तो आपके साथ शेयर करूंगा ही ना, वो तो मेरा बनता है ना संगत जी शेयर करना। अब क्या हुआ संगत जी, वो ज्यादा पढ़े लिखे थे, कोई लॉयर था, कोई बैंक में मैनेजर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, मेरे भाइयों के बच्चे। अब संगत जी उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि इसका तो कोई आगे पीछे अब रहा नहीं, इसकी आंटी भी चली गई, बेटा भी चला गया,
तो अब ये घर का क्या करेगा? तो हम इसको कहते हैं कि तू यहाँ से चला जा और तू कहीं और पे रह ले, हम तेरे को जो मतलब किराया है ना वो तेरे को हम देते रहेंगे। अब संगत जी मेरे को बड़ा गुस्सा आया ये बात सुन के कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, बेटा भी चला गया, इसकी आंटी भी चली गई। संगत जी मेरे को ऐसा लगा कि ये खुश हैं, उनके जाने से ये खुश है मेरे भाई। संगत जी मेरे को ऐसा लगा पहले। फिर जब उन्होंने संगत जी मेरे को बोला ना कि चल तेरे तो आगे पीछे कोई है ही नहीं, तू क्या करेगा घर का फ्लोर का पूरे, हमने वैसे ही पूरा घर तोड़ के बनाना है, तो तू यहाँ पे रहकर भी क्या करेगा, तू यहाँ से चला जा, तू कहीं और पे रह ले, किराया तेरे को हम दे दिया करेंगे। संगत जी बातें सुन के बड़ा गुस्सा आया मेरे को। अब देखो संगत जी बड़े भाई थे, अब मैं उनके सामने बोल भी नहीं सकता, वो बड़े हैं संगत जी, मेरे को डांट भी सकते हैं वो तो। और संगत जी साफ सीधी बात है, उनके पास पैसा है, पैसा है संगत जी, पैसे वालों की चलती है आजकल। आजकल जिसके पास पैसा नहीं है ना संगत जी, उसको कोई नहीं पूछता। रिश्तेदार भी तभी पास में आके खड़े होते हैं जब आपके पास पैसा होता है, तभी रिश्तेदार आके आपके पास खड़े होंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा ना तो कोई रिश्तेदार भी आपके पास आके खड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि उसको पता है मैं इसके पास खड़ा हूँ ये तो मेरे से पैसे मांग लेगा। तो संगत जी मेरा हाल भी वही था, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं संगत जी, सब खत्म हो गया। मेरा बेटा भी चला गया, आंटी भी चली गई। अब संगत जी जीने का मन ही नहीं करता था। अब घर का सामान संगत जी मेरा थोड़ा सा था बिल्कुल। मैंने अपने भाइयों को मतलब जो बात थी उनकी मैंने वो नहीं मानी। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से, मेरा घर है, मैं जब तक जी रहा हूँ आप तब तक मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरे मरने के बाद आप कुछ भी कर लेना, आपका घर है, मैं इसमें कौन होता हूँ बोलने वाला। मेरा तो कोई आगे कोई लड़का भी नहीं है मेरा जो इस घर को देखे संभाले, आप ही सब कुछ रख लेना। संगत जी मैंने एक बात उनको बोल भी दी थी कि बस आप मेरे मरने का इंतजार कर लो, जब मैं मर गया ना आप इस घर को बनाओ, तोड़ो, जो मर्जी करो, आप बेच दो चाहे, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं तो कोई साथ लेकर जाऊंगा नहीं, बस मुझे यहाँ मतलब रहने दो, क्योंकि यहाँ से कोई मेरी निशानियां जुड़ी हुई हैं। यहाँ मेरा बेटा उठता था बैठता था, मेरी आंटी बैठती थी, यहाँ वो खाना बनाती थी। संगत जी यादें तो आती है ना सारी, है ना, दिन रात संगत जी मेरे सपने में मेरा बेटा, कभी मेरी आंटी संगत जी आते रहते थे। क्योंकि देखो मेरा और कोई भी नहीं था लाइफ में, कोई भी नहीं संगत जी। भाई हैं, देखो भाइयों के पास पैसा है तो संगत जी पैसे वालों की जलती है, मेरे पास थोड़ा कम था तो संगत जी मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था। अब एक दिन क्या हुआ, मेरे भाई का बड़ा बेटा जो लॉयर है, अब संगत जी वो लॉयर है, देखो उसको सब कुछ पता है, कानूनों का, इन चीजों का सब कुछ पता है संगत जी उसको, और वो बहुत ज्यादा होशियार है। मतलब संगत जी गलत चीजों में वो बहुत ज्यादा होशियार है कि किसी के साथ धोखा करना हो, ये करना हो, वो करना हो, तो संगत जी वो कर लेता है। तो उसकी जान पहचान भी संगत जी बहुत ज्यादा है, पुलिस में उसकी जान पहचान, कोर्ट में उसकी जान पहचान। मैं कहाँ संगत जी उसके सामने खड़ा होने वाला। वो आया नीचे संगत जी मेरे जो मतलब फ्लोर पे आया, वो कहता है कि चाचा जी आप इस घर को आज शाम को खाली कर देना, वरना आपके साथ बुरा हो जाएगा, और मैं आपको अपने पापा की जगह समझता हूँ, मैं आपके साथ बुरा मैं नहीं कर सकता, पर अगर आप घर को खाली नहीं करोगे ना तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी बहुत भारी, आप इस घर को शाम तक खाली कर दो। संगत जी मैंने कहा बेटा देख, मैंने तेरे पापा को भी बोला हुआ है और मैंने भाई साहब को भी बोला हुआ है, बड़े भाई साहब को भी, कि मैं इस घर को खाली नहीं कर सकता, ये मेरा फ्लोर है, मैं जब तक यहाँ रह रहा हूँ मुझे रहने दो, मैं जब मर गया इस घर को आप ले लेना, चाहे अपने नाम से अभी मेरे से करवा लो, मैं साइन जहां आपको मैं करने को तैयार हूँ। मैं कहा संगत जी, मैं मेरे मन में लालच क्या संगत जी, मेरा कोई है ही नहीं, तो मैं लालच क्यों करूंगा बताओ आप। लालच तो वो करता है ना संगत जी जिसके आगे कोई परिवार होता है, बच्चे होते हैं, तो संगत जी फिर समझ भी आती है कि लालच है कि चलो बच्चों के काम आएगा। मेरे क्या संगत जी, ना कोई आगे ना कोई पीछे, मैं अकेला ठहरा, कब मेरी मौत आ जाए मेरे को खुद नहीं पता, कि कब आखिरी सांस हो ये मैं खुद नहीं जानता। संगत जी वो थोड़ा गुस्से में था, मैं संगत जी उससे डरता भी था, मैं आपको साफ बताऊं संगत जी, क्योंकि वो लॉयर है संगत जी, पढ़ा लिखा आदमी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो संगत जी मैंने कहा देख बेटा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बाकी अब जो होगा तो ठीक है। संगत जी मैंने शाम को घर खाली नहीं करा, मेरे मन में था कि वो कुछ ना कुछ बुरा करेगा। संगत जी शाम को वो 6 बजे मेरे पास आता है, उसके साथ और भी संगत जी उसके बॉडीगार्ड उसने रखे हुए हैं,
मतलब संगत जी उसका ऐसा काम है, प्रॉपर्टी का भी करता है, लॉयर भी है, पुलिस में भी जान पहचान है, कोर्ट में भी जान पहचान है, बड़े बड़े नेता उसको जानते हैं, सब जगह संगत जी उसकी जान पहचान है। अब वो मेरे पास संगत जी 5-7 बॉडीगार्ड लेके आ गया। मैं संगत जी कहाँ बुजुर्ग आदमी 60 साल का, मैं कहाँ मतलब लड़ने वाला हूँ किसी से, बताओ। मैं अपने घर में तो रह रहा हूँ, कोई मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ तो फिर अलग बात है। खाना संगत जी मैं कभी गुरुद्वारे से जाके, कभी मंदिर के भंडारों से संगत जी मैं अपना पेट भरता था। जबकि मेरे भाई ऊपर रहते थे, ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे भाई दोनों रहते थे। एक फ्लोर पे मेरे जो बड़े भाई हैं वो, एक फ्लोर पे जो सबसे बड़े भाई हैं वो, मैं सबसे छोटा। संगत जी उन्होंने कभी मेरे को खाना तो पूछा नहीं कि भाई साहब आप क्या, आप मतलब आपके घर में कोई भी नहीं है, आप खाना कैसे खाते होंगे, खाना कैसे बनाते होंगे, आप सब चीजें मुश्किल हो जाती होगी तो हम हमारे यहाँ आ जाया करो। संगत जी कभी उन्होंने ये बात नहीं बोली और मेरे को मतलब घर से निकाल रहे हैं। मैं कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारे में जाके संगत जी लंगर कर लेना, कभी प्रसाद खा लेना, ऐसे करके संगत जी टाइम पास हो रहा था। कभी ना भी खाया संगत जी तो चल जाता था। रात को भूखे ही संगत जी, कई रातें मैंने भूखे बिताई, क्योंकि संगत जी मैंने साफ, मैं आपको बताऊं, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं एक संगत जी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, वहां से मेरी 55 साल की उम्र में संगत जी मेरे को वहां से निकाल दिया था, रिटायर कर दिया था। प्राइवेट कंपनी में संगत जी कहाँ पेंशन मिलती है, आप मेरे को बताओ। जो पैसे थे वो सारे संगत जी मैंने अपने बेटे की पढ़ाई में, कुछ उसके काम में संगत जी मैंने लगा दिए थे। अब आप बताओ मैं कहाँ से पैसे लाता, पैसे पास में थे नहीं, आंटी मेरी है नहीं घर पे, बेटा है नहीं संगत जी, मैं क्या मतलब, जिंदगी बिल्कुल खराब हो गई आज की डेट में। संगत जी वो लाया बॉडीगार्ड, मैं आपको बताता हूँ क्या किया उसने। उसने संगत जी मेरा सामान उठाया, मतलब एक बॉडीगार्ड ने, और सारा सामान संगत जी, मेरा एक बैग था, बैग में मेरे कपड़े डाल के ना बस मेरे को कहा बाहर निकलो। संगत जी मैंने मतलब कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इस घर से, यहाँ मेरी निशानी है। संगत जी एक बॉडीगार्ड ने ऐसे मतलब मेरे संगत जी हाथ इतना ज्यादा, देखो बॉडीगार्ड का तो संगत जी वो तो फिर उनकी तो इतनी बॉडी होती है, उन्होंने संगत जी हाथ ऐसे पकड़ा और तेजी से मेरे को ऐसे बाहर निकाला। मैं सीधा बाहर, बैग मेरा फेंका बाहर, संगत जी घर में ताला लगा दिया। बताओ आप, ये मेरे साथ हुआ है। अब मैं किस किस को बताऊं संगत जी, मेरे को रोना आता है। रोना भी क्या संगत जी, मेरे को किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता कि मेरे को पैसे दो, मेरे को खाना दो, मैं नहीं मांगता। मैं पता क्या मांगता हूँ, कि मेरी मौत आ जाए, मैं मर जाऊं बस, मैं और कुछ नहीं चाहता संगत जी। क्योंकि देखो पैसा आने के बाद भी ना मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। पैसों का भी मैं क्या करूंगा, मेरा बेटा मेरे पास नहीं है, मेरी आंटी मेरे पास नहीं है, पैसों का मैं क्या करूंगा संगत जी। मेरे को तो बस मौत चाहिए, मौत। कब गुरुजी मेरे को बुलाए, मैं तो संगत जी हर वक्त मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ। आप मानोगे नहीं इस बात को कि गुरुजी मेरे को उठा लो, गुरुजी मेरे को उठा लो। मेरा जीने का मन ही नहीं करता संगत जी। आज मैं पहली बार अपने मतलब दिल की बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कमेंट करके जाना कि सत्संग कैसा लगा। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।